तो आइए बच्चों, हम अभी संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ाई करते हैं। संयुक्त व्यंजन दो या दो से अधिक स्वर रहित व्यंजनों के संयोग से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। दो या दो से अधिक स्वर रहित व्यंजनों के संयोग से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। जब कोई स्वर रहित व्यंजन किसी अन्य स्वर रहित व्यंजनों को जुड़ते हैं तो वह संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। कितने बच्चों है? संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। तो देखिए कौन कौन से है, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। यह संयुक्त व्यंजन के 4 संख्या है। तो इसके ऊपर से शब्द बनाए गए हैं। जैसे देखिए बच्चों, यहाँ पे क प्लस स प्लस बराबर कौन सा शब्द बना? श्र। तो इसके ऊपर से शब्द बने गए हैं रक्षा, कक्षा, भिक्षुक आदि शब्द बनाए गए हैं। अभी आगे देखिए बच्चों, त प्लस र बराबर त्र हुआ। तो यहाँ पे शब्द कौन से बनाए गए हैं? त्रिफला, त्रिकोण, त्रिभुवन आदि शब्द बनाए गए हैं। आगे देखिए बच्चों, ज प्लस झ तो ज्ञ शब्द बना। कौन सा? ज्ञ वर्ण बना। कौन सा? ज्ञ वर्ण बना। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे अज्ञात, विज्ञान, ज्ञान आदि शब्द बनाए गए हैं। तो यह संयुक्त व्यंजन संख्या के ऊपर से शब्द बनाए गए हैं। आगे है श प्लस र प्लस, तो इसका क्या हुआ? स प्लस र बराबर श्र हुआ। तो शब्द कौन से बने? श्रीमान, श्रीधर, श्रवण आदि शब्द बनाए गए हैं। आगे देखिए, अभी हमें पढ़ाई करनी है बच्चों इसके बारे में। अभी हमें पढ़ाई करनी है द्वित्व व्यंजन। किसके बारे में? द्वित्व व्यंजन के बारे में पढ़ाई करनी है। तो आइए बच्चों, हम द्वित्व व्यंजन की शुरुआत करते हैं। जब एक जैसे दो व्यंजन जिनमें एक स्वर रहित और एक स्वर सहित होता है, एक स्वर रहित होता है और एक स्वर सहित होता है, मिलते हैं, ये दोनों मिलते हैं, तब उनके संयोग से बना व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाता है। उदाहरण है जैसे गुब्बारा, गद्दा, पत्ता, गन्ना, सज्जन, चम्मच, पक्का, पन्ना, सिंचाई, कच्चा, दिल्ली, बिल्ली, मल्लाह आदि। यह द्वित्व व्यंजन है। कैसे है? द्वित्व व्यंजन के ऊपर से शब्द बनाए गए हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे एक स्वर रहित और एक स्वर सहित होता है, तो इन दोनों को मिलाया जाता है, तो इसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। आगे देखिए बच्चों, संयुक्त अक्षर। आगे क्या है? संयुक्त अक्षर कि जब एक स्वर रहित व्यंजन का मेल एक भिन्न व्यंजन से होता है तब वह संयुक्त अक्षर कहलाता है। उदाहरण के लिए चिन्ह, उदाहरण के लिए है यहाँ पे चिन्ह, सिद्ध, गड्ढा, विद्वान, न्याय, तपस्या, भक्त, गट्ठर, ब्रह्म, ममत्व, त्याज्य आदि। यह संयुक्ताक्षर है। यह संयुक्ताक्षर के ऊपर से शब्द बनाए गए हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जब किसी व्यंजन को स्वर रहित दिखाना होता तो उसके नीचे हल चिन्ह लगाया जाता है, जिसे हलंत कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। उदाहरण के लिए विद्या, द्युति, अपहरा, अपराहन आदि। यह संयुक्त अक्षर के ऊपर से शब्द बनाए गए हैं। अभी वर्णों का उच्चारण स्थान। देखिए बच्चों, वर्णों का उच्चारण स्थान में हमारे मुख के विभिन्न अवयव, जिह्वा, कंठ, विभिन्न अवयव है, जैसे जिह्वा, कंठ, स्वर, यंत्र, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ, नाक उच्चारण में हमारी सहायता करते हैं आदि। यह क्या हमारे उच्चारण में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। तो मुख के जिस भाग से जो वर्ण उच्चारित होते हैं वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। इन उच्चारण स्थानों के आधार पर व्यंजनों को 9 वर्गों में रखा गया है। कितने वर्गों में? 9 वर्गों में रखा गया है, जो इस प्रकार है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क में एक में दिया है नासिके, जिनका उच्चारण मुख और नासिके से होता है, जैसे अम, ड, झ, न, म। यह नासिके से इन वर्णों का किससे उच्चारण होता है? नासिके से उच्चारण होता है।
आगे देखिए बच्चों, दंत्य, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ के लिए लगने से होता है तो उसे दंत कहते हैं। जैसे त, थ, द, ध, ल, श, ये दंत वर्ण है। किससे? दंत्य वर्ण है। आगे देखिए बच्चों, ग में मूर्धन्य, जिनका उच्चारण मूर्धा मुख के ऊपरी भाग से होता है। मूर्धा मतलब मुख के ऊपरी भागों, ऊपर के भागों से होता है। जैसे री, ट, ठ, ड, ढ, र, श, यह मूर्धन्य हुए। देखिए अभी घ, जैसे दंतोष्टय, जिनका उच्चारण दोनों होठों के साथ दांतों के मिलने से होता है, उसे दंतोष्ट कहते हैं। तो कौन कौन से शब्द है देखिए वहाँ पे दंतोष्ट में, व, कौन सा? व हो। अभी औष्ठय, औष्ठय में देखिए बच्चों, औष्ठय में जिनका उच्चारण दोनों होठों की सहायता से होता है उसे औष्ठय कहते हैं। तो देखिए औष्ठय की में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं उ, प, फ, ब, भ आदि, यह औष्ठय वर्ण है। अभी कंठोष्ठय, कंठोष्ठय मतलब जो होठों के द्वारा होता है, कंठ और होठों के द्वारा। देखिए यहाँ पे कंठोष्ठय में जिनका उच्चारण कंठ और होठों के द्वारा होता है उसे कंठोष्ठय कहते हैं। जैसे ओ, औ, ओ और ओ, यह कंठोष्ठय वर्ण है। तो बच्चों आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी हमें आगे पढ़ाई करनी है छ, छ में कंठय, क्या है? कंठय। तो कंठय में जिनका उच्चारण कंठ गले से होता है उसे कंठय कहते हैं। तो उसमें कंठय में कौन कौन से वर्ण आते हैं? अ, आ, आहा, क, ख, ग, घ, ह, यह आदि कंठय वर्ण में आते हैं। अभी आगे देखिए ज में कंठ तालव्य, कौन सा है? कंठ और तालव्य, कि जिनका उच्चारण कंठ और तालु के द्वारा होता है उसे ए और ए में गना जाता है। अभी देखिए बच्चों 9 नंबर का जो है तालव्य, 9 नंबर का क्या है? तालव्य, कि जिनका उच्चारण तालु के द्वारा होता है उसे तालव्य कहते हैं। जैसे ई, छ, च, ज, झ, य, स, यह तालव्य वर्ण है। तो बच्चों आप सभी को यह वर्णों का उच्चारण के स्थान के बारे में समझ में आ गया होगा। यह कितने वर्गों में बांटे गए हैं बच्चों? 9 वर्ग में। कितने वर्गों में बांटे गए हैं? 9 वर्ग में बांटे गए हैं। देखिए बच्चों अभी हम आगे पढ़ाई करेंगे। आगे किसके बारे में पढ़ाई करेंगे? स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर उनके के भेदों के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो आइए बच्चों हम स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्णों के भेद के बारे में शुरुआत करते हैं। उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के 2 वर्ग बनते हैं। कितने वर्ग बनते हैं? 2 वर्ग बनते हैं। कौन कौन से हैं? तो क में अघोष वर्ण और ग में सघोष वर्ग, तो यह 2 वर्ग बनते हैं। अभी हमें अघोष वर्ग के बारे में पढ़ाई करनी है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? अघोष वर्ग कहते हैं। जिन ध्वनियों में उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, किसमें? स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, उससे क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा ऊष्म वर्ण शामिल है। जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, स, यह अघोष वर्ग में आते हैं। किस में आते हैं? अघोष वर्ग में आते हैं। अभी देखिए बच्चों हमें सघोष वर्ग के बारे में पढ़ाई करनी है। किसके बारे में? सघोष वर्ग के बारे में, कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें सघोष कहते हैं। सघोष वर्ण है, जैसे सघोष वर्ण में है अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, यह सघोष वर्ण है। क्या है? सघोष वर्ण है। और नीचे देखिए बच्चों ग, घ, ड, ज, झ, न, झ, ट, ड, ढ, न, द, ध, न, ब, भ, म, य, र,
ल, व, ह, ड, ढ। यह किस में है? सघोष वर्ण में आते हैं। तो यह इसे सघोष वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? सघोष वर्ण कहते हैं। अभी देखिए बच्चों, उच्चारण के लगे प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों के भेद। अभी पहले हमें किसके बारे में पढ़ाई की? स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्णों के भेद के बारे में पढ़ाई की। अभी हमने उच्चारण के लगे प्राणत्व के आधार पर वर्णों के भेद के बारे में पढ़ाई करनी है। तो आइए बच्चों, हम उच्चारण के लगे प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों के भेद के बारे में शुरुआत करते हैं। उच्चारण के समय लगी वायु की मात्रा आधार पर व्यंजनों के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कौन कौन से? तो क में है, देखिए बच्चों, क में है अल्प प्राण व्यंजन और ख में है महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन में जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम समय और कम वायु की आवश्यकता होती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहा जाता है। बच्चों, यह आप सभी को ध्यान से पढ़ाई करनी है, याद रखना है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। अभी आगे देखिए बच्चों, ख में महाप्राण व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक समय व अधिक वायु की आवश्यकता होती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक समय व अधिक वायु की आवश्यकता हो उसे महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। तो बच्चों, आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी वर्ण विच्छेद के बारे में हमें पढ़ाई करनी है। किसके बारे में? वर्ण विच्छेद के बारे में पढ़ाई करनी है। तो आइए बच्चों, हम वर्ण विच्छेद की शुरुआत करते हैं। कि शब्द में प्रयोग किए गए सभी वर्णों के अलग अलग करके दर्शाने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द में प्रयोग किए गए सभी वर्णों को अलग अलग करके दर्शाने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे यह दिया हुआ है, यहाँ पे वर्ण विच्छेद के कुछ उदाहरण इस प्रकार है। तो इस तख्ते में वर्ण विच्छेद के कुछ उदाहरण दिए हैं। आप सभी को यह पीला रंग का जो तख्ता बनाया हुआ है, इस तख्ते में आप सभी को वर्ण विच्छेद दिए गए वो दिखाई देते हैं। तो आइए बच्चों, श्रीमती, जैसे कि श्रीमती शब्द दिया है तो स प्लस र प्लस ई प्लस म प्लस अ प्लस त प्लस ई, तो शब्द कौन सा बनता है? श्रीमती। उज्ज्वल, तो उ, देखिए बच्चों, उज्ज्वल उ प्लस ज प्लस व प्लस अ प्लस ल प्लस अ, तो कौन सा शब्द बना? उज्ज्वल। तो इसी तरह यह शब्द, यह क्या है बच्चों? वर्ण विच्छेद है। जैसे राष्ट्रीय में देखिए बच्चों, यहाँ पे राष्ट्रीय शब्द है तो इसका वर्ण विच्छेद किया हुआ है कि र प्लस आ प्लस श प्लस ट प्लस र प्लस ई प्लस य प्लस अ, तो शब्द कौन सा बना बच्चों? राष्ट्रीय। कौन सा? राष्ट्रीय। अभी देखिए बच्चों, यहाँ पे वीरता शब्द दिया है तो वीरता शब्द का वर्ण विच्छेद किया हुआ है यहाँ पे वीरता। तो व प्लस ई प्लस र प्लस अ प्लस त प्लस आ, तो कौन सा शब्द बना? वीरता। तो देख, यह वर्ण विच्छेद का तख्ता दिया हुआ है। तो देखिए बच्चों, अभी हम आगे पढ़ाई करेंगे। जैसे शब्द दिया हुआ है श्रमिक। कौन सा शब्द दिया है? श्रमिक। तो देखिए यहाँ पे श्रमिक शब्द दिया है तो स प्लस र प्लस अ प्लस म प्लस ई प्लस क प्लस अ, कौन सा शब्द का वर्ण विच्छेद किया है? श्रमिक शब्द का वर्ण विच्छेद किया है। अभी मौज शब्द का वर्ण विच्छेद ऐसे किया गया है। देखिए बच्चों, म प्लस ओ प्लस ज प्लस अ, मौज शब्द का यह वर्ण विच्छेद किया गया है। अभी बच्चों, आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बच्चों, यह वीडियो अगर आप सभी को समझ में नहीं आया होगा तो आप फिर से एक बार यह वीडियो देखकर अच्छे से समझने की कोशिश कर सकते हो। धन्यवाद बच्चों।